तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएचई नोट्स मथुरा में। आज हम आपके साथ में लेकर के आए हैं इंट्रामोरल्स और एक्स्ट्रामोरल एक्टिविटीज़। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलती रहे और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, रिलेटेड एग्ज़ाम, रिलेटेड थ्योरीज, नोट्स अपडेट, जो भी सिलेबस में चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहें। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीएचई नोट्स मथुरा को, और आगे की वीडियोस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रामोरल और एक्स्ट्रामोरल एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रामोरल एक्टिविटीज़। Guys, intramural activities are those activities which is used inside the boundary। अब बात करते हैं इनसाइड द बाउंड्रीज का मीनिंग क्या है यहाँ पे। मीन्स लाइक दैट कि कोई भी गेम स्कूल के अंदर होते हैं और किसी फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस के अंदर होते हैं जो कि आउटसाइडर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर इंट्रामोरल का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बताता चलूँ। सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड इंट्रामोरल्स विद इन द वॉल्स। विद इन द वॉल्स मतलब इनसाइड द बाउंड्रीज। इनसाइड द बाउंड्रीज लाइक दैट कि हमारे पास में कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, हमारा खुद का इंस्टीट्यूशन है XYZ, जहां हम पढ़ते हैं या फिर हम वर्क करते हैं कंपनी, और उसी के बीच के एम्प्लॉयज़ में या उसी इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के बीच में कोई गेम हो रहा है या मैच हो रहा है, तो विद इन द वॉल्स कहलाएगा वो। तो उसी उसको हम बोलेंगे इनसाइड द बाउंड्रीज। किसी मतलब घरेलू मैच जो होते हैं उनको हम इंट्रामोरल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि घरेलू मैच कराए क्यों जाते हैं। टू प्रोवाइड द रिक्रिएशन, टू प्रोवाइड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द स्पोर्ट्समैनशिप और फाइंड द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द लोकल लेवल। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये इनमें क्या होता है। ये सबसे बड़ी बात होती है ये कि स्कूल लेवल पे कराए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल लेवल पे होते हैं, कम्युनिटी लेवल पे होते हैं, कोई कंपनी में है, कंपनी के लेवल पे हो गया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ से हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स कंसीडर इनसाइड द इंट्रामोरल एक्टिविटीज। इनमें कोई भी गेम्स करा सकते हैं आप, क्रिकेट करा सकते हैं, कबड्डी करा सकते हैं, हॉकी करा सकते हैं, फुटबॉल करा सकते हैं। कोई भी फ्रेंडली मैच जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रामोरल एक्टिविटीज विच इज डन इनसाइड द इंस्टीट्यूशंस बाउंड्री। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड में आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड मोरल्स। मोरल्स का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, मोरल्स का मतलब होता है दीवार। किसी भी दीवार के अंदर जो गेम्स होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस की दीवार के अंदर जो गेम्स होते हैं उसे हम इंट्रामोरल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्रामोरल्स है इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इंट्रा और व्हाट द मीनिंग ऑफ मोरल। तो इंट्रा का मतलब तो हो गया आपका अंदर, और मोरल का मतलब हो गया दीवार। दीवार के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उनको सबको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोरल हम बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, स्पोर्ट डे हो सकता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो सकता है, एथलीट मीट हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है स्कूल के बच्चों के बीच में या किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो सकता है, ठीक है, हॉस्टल के बच्चे हो गए, होटल्स के हो गए, क्लासरूम हो गए, रेजिडेंस हो गए, कॉलोनी हो गई। ये सारे जो होती हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी जिसमें बिलोंग करती है उसे हम इंट्रामोरल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब क्यों कराए जाते हैं बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामोरल टूर्नामेंट, सबसे पहले टू इनकरेज द मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सबको चांस नहीं मिल पाता है हर बार वर्ल्ड कप खेलने का। यार ये थोड़ी नहीं होता है कि हर कोई सचिन की तरह या फिर सौरव गांगुली की तरह पार्टिसिपेट करेगा गेम्स में। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फाइट करके आते हैं ये लोग भी। तो अब हर किसी को तो गेम खेलना है ना, तो उसके लिए इंट्रामोरल एक्टिविटीज कराई जाती है टू प्रोवाइड मास पार्टिसिपेशन। दैट्स वाई वी कंसीडर दिस व्हाट, इंट्रामोरल एक्टिविटीज। अब बात करते हैं टू फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब एक बच्चा जब खेलता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। बोला जाता है ना कि सबसे पहले एम क्या है, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही जो होता है वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, टू डेवलप द वैल्यूज लाइक फेयर प्ले, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप थ्रू द स्पोर्ट्स। अब बहुत सारे जो दोस्त होते हैं ना उनमें आपस में मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। ये सॉलिडिटी डेवलप करता है, भाईचारा डेवलप करता है, ब्रदरहुड डेवलप करता है, एक दूसरे के लिए अफेक्शन डेवलप करता है, रिस्पेक्ट डेवलप करता है गेम्स, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट। टू प्रोवाइड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट द एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट। एक्चुअली जब आप गेम्स खेलते हैं तो उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फर्दर टीम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। एक स्कूल गेम्स होते हैं वहाँ से पता चल जाता है, एक फ्रेंडली गेम्स इंट्रामोरल एक्टिविटीज होते हैं, पता चल जाता है कि हमारे पास में कितने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो बाई द एक्टिविटीज ऑफ इंट्रामोरल्स वी कैन फाइंड द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ प्लेयर्स।
ओके, तो इससे ये भी होता है टू फोकस ऑन फिटनेस वेलनेस, इससे एक फिटनेस और वेलनेस का भी पता चल जाता है कि हमारे स्कूल के बच्चों की फिटनेस कैसी है, वेलनेस कैसी है, एक हेल्थ रिक्रिएशन हो जाता है स्कूल के अंदर, एक रिक्रिएशन प्रोग्राम भी डेवलप हो जाता है इसके थ्रू, हम इंटरमोरल के थ्रू। टू प्रमोट द करिकुलर इंटीग्रेशन, और मैं पहले बता चुका हूँ, इससे एक मतलब इनकरेज कर सकते हैं बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, रेगुलर हम स्टडी करते हैं लेकिन बोर हो जाते हैं, तो उससे एक आउट ऑफ ट्रैक हम जा करके ये इंटरमोरल एक्टिविटी डेवलप करते हैं, जिससे बच्चों का रिक्रिएशन होता है, थोड़ा सा अलग हट के कुछ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में क्या है एक्स्ट्रा मोरल। इंट्रामोरल का जस्ट अपोजिट होता है एक्स्ट्रामोरल। एक्स्ट्रामोरल आर दोज एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म आउटसाइड द बाउंड्रीज, आउटसाइड द बाउंड्रीज लाइक दैट कि मेरा स्कूल एक्स है और मैं बाई स्कूल के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मतलब ये तो कंपटीशन हो गया ना, एक्स स्कूल के बच्चे बाई स्कूल के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आउटसाइडर कंपटीशन हो गया। अब आउटसाइडर कंपटीशन के लिए हम एक्स्ट्रामोरल एक्टिविटी करते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रामोरल का मतलब क्या है। यहाँ देखिए आप, ये एक्स्ट्रा और इसका साथ में आ गया ये मोरल। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, मोराल्स मीन्स दीवार, आपकी बाउंड्रीज के बाहर जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा मोराल्स कहते हैं। द वर्ड एक्स्ट्रा मोराल्स मीन्स आउटसाइड द बाउंड्रीज और वॉल्स। इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा मोराल्स टूर्नामेंट्स आर द टूर्नामेंट्स कंडक्ट आउटसाइड द बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज और स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन। सच टूर्नामेंट्स आर कंडक्ट बिटवीन टू और मोर प्लेयर्स। एक्चुअली कोई भी टूर्नामेंट्स कम से कम दो लोगों के बीच में कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कम से कम 3 टीम होना जरूरी है। टूर्नामेंट्स के लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी है और 3 टीम होना जरूरी है। किसी भी कंपटीशन के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है और टूर्नामेंट के लिए कम से कम 3 टीमों का होना जरूरी है। उसमें टूर्नामेंट होता है, 2 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, 2 टीमों के बीच में कंपटीशन होता है, 3 टीमों के बीच में टूर्नामेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में एक्स्ट्रा मोरल के। जोनल लेवल एग्जाम्पल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आपका स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, ये एग्जाम्पल हैं आपके एक्स्ट्रा मोरल्स के। एक्स्ट्रा मोरल्स जो होता है आपको फर्दर डेवलप करने के लिए होता है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं एक्स्ट्रा मोरल के। सबसे पहले टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल ऑफ द टूर्नामेंट, एक गोल बनाते हैं कि मुझे वर्ल्ड में नाम बनाना है, जस्ट लाइक दैट कि द ओलंपिक्स भी एक्स्ट्रा मोरल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, टू डेवलप द फीलिंग इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं ओलंपिक के पहला, तो डिफरेंट नेशंस हो सकते हैं कि हमें विदेशों में भी अपना नाम प्रमोट करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आ जाएगा आपका डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स, देखा हुआ आपने जब ओलंपिक जीत के आते हैं मेडलिस्ट, तो उनको हर स्टेट से जॉब ऑफर होता है, हर स्टेट से कुछ ना कुछ, सेंटर से स्टेट से कुछ ना कुछ प्राइज मनी भी रिवार्ड के तौर पे मिलती है। तो करियर तो अपने आप ही डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत और वर्शिप होती है, उनकी मेहनत ही इतनी की होती है उन्होंने। टू प्रमोट द सोशल कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो गाइज वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रामोरल और एक्स्ट्रामोरल एक्टिविटीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी स्पोर्ट्स। अब सबसे पहले मैं आपको कम्युनिटी स्पोर्ट्स बता दूँ, कम्युनिटी स्पोर्ट्स होता क्या है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, डेवलप करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। एक्चुअली सोसाइटी में बहुत सारी तरीके की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारे मतभेद डेवलप हो जाता है एक दूसरे के बीच में, बहुत सारे, जैसे आज की डेट में हम बात करें HIV, हम बात करें कैंसर की, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ता है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जिसे हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स बोलते हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इनका पर्पज होता है, मैंने आपको बता ही दिया, इनका पर्पज सोसाइटी में अवेयरनेस डेवलप करना, सबको रिक्रिएशन प्रोवाइड कराना। लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, काम करते एक उनको न्यू रिसाइकल करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए हम ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स को इन्हांस करते हैं, डेवलप करते हैं। इसके लिए बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं जो सारे प्रोग्राम्स कराती हैं, कॉलोनीज़ के बीच में गेम्स कराती हैं, स्पोर्ट्स कराती हैं, ये सब चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे पास में क्या क्या है। हमारे पास में स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, सोशल है, प्लेटफॉर्म है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, इससे सारी चीज़ें डेवलप होती हैं इन सारी चीज़ों से। अब देखते हैं ये सारे बेनिफिट होंगे हमारे, स्पोर्ट्स बेनिफिट होगा, हेल्थ बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट होगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा अगर हम ये सारे गेम्स खेलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर डेवलप होगा, क्योंकि जब गेम खेलता है तो आदमी का माइंड डेवलप होता है, उसके स्ट्रेस लेवल कम होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर कम होती हैं उसकी। आप देखते हैं कि एक हेल्दी प्लेयर जो होता है वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है, इंस्पिरेशन सोर्स होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास में, कौन कौन से कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं।
ये रहो हमारे पास में इसमें कई सारे कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे स्पोर्ट्स डे की। तो मैं आपको बता दूं स्पोर्ट्स डे जो है वो मेमोरी इन द मेमोरी ऑफ सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स है वो आपका सबसे पहला स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स डे आपका सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद बर्थडे, ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद थे उनके बर्थडे के तौर पे मनाया जाता है। ये 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 29 अगस्त को ये हर साल मनाया जाता है। इसमें हम स्कूल के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं, कबड्डी मैच, क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच एटसेट्रा, ये सारे मैच वगैरह होते हैं। मेजर ध्यानचंद की बर्थडे पे सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो हम सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम इन सारी गेम्स को कंसीडर करते हैं। दूसरा हेल्थ रन करते हैं। हेल्थ रन में हम ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं फॉर द अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे कि मार्केट में अब आप देखते हैं कि इतने सारे बहुत तरीके की बीमारियां आ गई हैं, बहुत तरीके जैसे हार्ट अटैक है, लंग्स इन्फेक्शन है। इन हेल्थ रन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आप अगर रेगुलर रन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं तो कैसे आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। रन फॉर फन, एंजॉय के लिए रन करें। अब पूरे हफ्ते हमने काम किया कंपनी में, पूरे हफ्ते हमने स्कूल में पढ़ाई की, अब थोड़ा बहुत मुझे जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, रिक्रिएशन चाहिए। चलिए हम जाकर के रमन दीप्ति घूम के आते हैं, चलिए हम जाकर के कहीं अच्छी सी जगह पे घूम के आते हैं, चलिए बिहारी जी दर्शन करके आते हैं, चलिए दौड़ लगाने चलते हैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह संडे के दिन मॉर्निंग में देखते हैं कि सुबह अच्छी अर्ली मॉर्निंग बाहर रोड पे क्या हो रहा है, कितने अच्छे अच्छे लोग आ रनिंग के लिए। रन फॉर फन कर सकते हैं। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज में क्या कर सकते हैं, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज वैसे तो एनजीओज ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो भी हमारे समाज में चल रही प्रॉब्लम चल रही होती है उनको अवेयर करने के लिए, उनसे अवेयर कराने के लिए समाज को कराया जाता है। जैसे एच आई वी के लिए एक रेड रिबन एक्सप्रेस भी आती है, हर स्टेशन पर हर साल आती है, जो कि आपको उससे रिलेटेड HIV से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। दूसरा हम रन फॉर फन में एक्सप्रेस कर सकते हैं कैंसर के बारे में, क्योंकि कैंसर भी आजकल बहुत बड़ी क्रोनिक डिसीज़ बना हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर इतनी बड़ी डिसीज़ बनी हुई है जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप देखेंगे बॉलीवुड में तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनको कैंसर सफ़र कर रहा है। ये होता है एक मेल न्यूट्रिशन से, प्रिजर्वेटिव्स को ज़्यादा लाइफ में यूज़ करने से होता है, ठीक है। रन फॉर यूनिटी में हम कर सकते हैं कि देश को एक करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, आजकल जो भेदभाव हो रहा है कास्ट वाइज, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए रन फॉर यूनिटी करते हैं। तो गाइज हमारे पास में ये सारे प्रोग्राम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। इनके बारे में आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, दोनों तरीके से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, मैंने नंबर मेंशन किया है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर कमेंट डालिए, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड उसकी कोई वीडियो बना करके आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस मिल